Hello students, welcome to JAMA Maths and Economics classes. Hope so you all are fine. जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम मैथ का सिलेबस कराएंगे सिर्फ 30 डेज में। हम वो सिलेबस कराएंगे जो आपको 2020 के फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि हम कब आपको वीडियोस अपलोड करते हो। तो आप साथ साथ में देखते जाना और अपना सिलेबस रिवाइज करते जाना, जिससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने मैथ्स के एग्जाम में। हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशन। रिलेशन होता है रिलेशन, जिसे हम पंजाबी में क्या बोल सकते हैं? रिश्तेदारी। उसी तरह आप सोच रहे हो कि मैथ में क्या रिश्तेदारी हो सकती है। मैथ में जो सेट होता है ना, सेट का मतलब कि एक ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं उसका आपस में हम रिलेशन बताएंगे। सेट्स जो ब्रैकेट होता है और जो उसमें वैल्यूज होती है हम उसका आपस में रिलेशन बताएंगे। वो हम सब डिस्कस करेंगे रिलेशन चैप्टर में। इसमें क्या होगा, आपने अभी तक जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो एक ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट में क्या होता है, टू वैल्यूज होती हैं, x और y वैल्यू। हम अब रिलेशन फाइंड करेंगे कि x वैल्यू का y वैल्यू के साथ रिलेशन क्या है, जिसे आप ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। सेट को हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। सेट की एक पर्टिकुलर ब्रैकेट होती है जो एक करली वाली ब्रैकेट है, और ऑर्डर्ड पेयर की क्या होती है? ओपन ब्रैकेट। हमने 3 ब्रैकेट्स पढ़ी है ना अभी तक, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट। जो करली ब्रैकेट होती है वो किससे डिनोट करती है? सेट को। जो ओपन ब्रैकेट होती है हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में टू वैल्यूज होती है, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू। हम रिलेशन चैप्टर में उन दोनों में आपस में रिलेशन बताएंगे, जिसमें हम एक्स वैल्यू को क्या बोलेंगे? सेट की एक्स वैल्यू को क्या बोलेंगे? डोमेन। और वाई वैल्यू को क्या बोलेंगे? रेंज। सेट की एक्स वैल्यू को डोमेन और वाई वैल्यू को रेंज। ऑप्सो ये आपको रिलेशन समझ आ गया होगा कि क्या होता है, और एक्स वैल्यू को हम डोमेन बोलेंगे, वाई वैल्यू को रेंज बोलेंगे, ये भी समझ आ गया होगा। एक मैंने एग्जांपल दी है, जैसे एक ए सेट है और बी भी सेट है। हमने आपस में रिलेशन करना है फाइंड। हम रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं? ए क्रॉस बी से। ए का बी के साथ रिलेशन फाइंड करना, वो कैसे होगा? सेट का साइन, और अब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जिसमें एक वैल्यू आएगी ए सेट की और एक बी सेट की। जैसे A1 A2, हर एक एलिमेंट, हर एक वैल्यू सेट ए की बी सेट की हर एक वैल्यू के साथ अपना एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगी। आप देख सकते हो अभी हम जो आपकी पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो डिस्कस करने से पहले आपकी टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करते हैं। अभी इस बार एक नया टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। वो कौन से टाइप्स हैं? एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन एम्प्टी भी होते हैं। एम्प्टी कब होते हैं? जब दो सेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, जिससे हम क्या राइट करते हैं? फाई। ये मैंने राइट किया, अगर आपको फाई नहीं पता तो क्या होता है ये? जैसे वो बोल रहे एक्स का एक्स के साथ रिलेशन फाइंड किया तो उसमें कोई रिलेशन नहीं पता आया तो क्या आ गया? फाई। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, अ रिलेशन आर इन अ सेट एक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कहते आर जो रिलेशन है उसका सारा ही वैल्यूज हमें सेट एक्स में मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आर है ना रिलेशन, वो क्या है? एक्स सेट का यूनिवर्सल है। जब हमें हर एक एलिमेंट एक्स सेट का रिलेशन से मैच हो रहा होगा तो वो कौन सा रिलेशन होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना वो सेम हो और बिलोंग करती होनी चाहिए रिलेशन के। जो हमारे पास रिलेशन होगा उसमें बिलोंग करती होनी चाहिए क्या? कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि अगर जो x और y का ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करता है रिलेशन को, तो y और x का ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन को। तो वो सेट क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन में। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि रिलेशन एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर अगर बिलोंग करता है रिलेशन को, वाई और जेड का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो एक्स और जेड का भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन को। तो क्या होता है रिलेशन?
ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये टाइप्स क्लियर होंगी। वो बोलते हैं डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वो बोलते हैं कि हमने ये जो रिलेशन दी है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, वो हमने फाइंड करना। रिलेशन क्या दिया एक्स और वाई के बीच में, उन्होंने इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और ए सेट दी है जो हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे हमने क्या किया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था, हमने क्या राइट कर लिया, y इज इक्वल टू 3x, देन हम x की वैल्यू पुट करते गए तो हमें y की वैल्यू मिलती गई। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 3, जब 2 6, जब 3 9, जब 4 पुट की x की वैल्यू तो 12 आई, जब हम 5 पुट करेंगे तो 15 आएगी जो a सेट में नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ तक रुक जाएंगे। जो इससे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, क्या रिलेशन आएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू एक ऑर्डर पे है, फिर दोबारा से जो हमने x की वैल्यू पुट की थी तो y की वैल्यू मिली। इसी तरह हमने ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बना लिया जिससे हमने क्या राइट कर दिया, रिलेशन। अब हम देखेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, वो हम अब चेक करेंगे वन बाय वन। चेक रिफ्लेक्सिव, इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आप ऊपर देख सकते हो जो हमने रिलेशन बनाया है, क्या इसमें x और y की वैल्यू किसी ऑर्डर में सेम है, नहीं है। यहाँ पे इफ देन a और a बिलोंग्स टू r, ये हमने एग्जांपल लिए, वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो x और y की वैल्यू सेम नहीं है। देख सकते हो ना, आपको कोई ऑर्डर पेयर मिल रहा है जिसमें 1 और 1 हो या 2 और 2 हो, नहीं ना, किसी ऑर्डर पेयर में भी आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम नहीं मिल रही, इसीलिए ये रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप देख सकते हो मैंने डार्क करके लिखा। चेक सिमेट्रिक, हम सिमेट्रिक चेक करें। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर एक ऑर्डर पेयर जिसमें x और y हैं वो बिलोंग करता है रिलेशन को, तो y और x का भी ऑर्डर बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन को। अब जब हम देखेंगे जो हमने ऑर्डर बनाया, रिलेशन बनाया, रिलेशन कोई ऐसा है जिसकी x और y का ऑर्डर पेयर अगर बिलोंग करता है रिलेशन को तो y और x का भी बिलोंग करता हो नहीं। जैसे 1 और 3 एक ऑर्डर पेयर है, ये बिलोंग करता है रिलेशन को। 3 और 1 वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, नहीं। वैसे 2 और 6, 6 और 2 का नहीं बिलोंग करता, 2 और 6 का बिलोंग करता है बट 6 और 2 का नहीं बिलोंग करता। इसी तरह आप देख सकते हो कि कोई ऐसा है ही नहीं रिलेशन, इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या थी, अगर x और y बिलोंग करता है रिलेशन को, जिसे मैंने ऊपर लिखा है a और b का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, b और c का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को। अब हमें ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, a और c का भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। हम ऊपर देखते हैं जो हमने रिलेशन बताया, 1 और 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3 और 9 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 और 9 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। रिलेशन क्या दिया, सेट दिया नेचुरल नंबर का, वो बोलते हैं कि सेट है नेचुरल नंबर का, उसमें से आपने ये रिलेशन बनाना है। रिलेशन में इक्वेशन क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वो हमने बनानी है। x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, बट जो x है ना वो लेस देन 4 होना चाहिए। कंडीशन भी दे दी, इक्वेशन भी दे दी, और एक नेचुरल नंबर का सेट भी दे दिया जिसमें से हमने बनाना है। कंडीशन क्या दी, x लेस देन 4 होना चाहिए, इक्वेशन क्या दी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इससे हम रिलेशन बनाएंगे। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो हमें क्या मिला, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू मिली। जब हमने 2 किया तो 7, अब 3 किया तो 8। अब x की कंडीशन क्या है कि वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है और नेचुरल है, इसीलिए रिलेशन कहाँ तक बनेगा, जब तक x की वैल्यू 3 है। हमने रिलेशन बना लिया। अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि x और y की वैल्यू सेम वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए। आप देख सकते हो इसमें नहीं बन रहा है, इसीलिए इस
रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर x और y का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो y और x का भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। अभी हम देखते हैं क्या हमारा हो रहा है। 1 और 6 बिलोंग करता है रिलेशन को, 6 और 1 नहीं करता। 2 और 7 बिलोंग करता है रिलेशन को, 7 और 7 2 का ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करता। इसी तरह ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ए और बी बिलोंग करता होता है रिलेशन को, बी और सी का ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ए और सी का ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को जब हमने ट्रांजिटिव प्रूव करना है। जब हम ऊपर रिलेशन देखेंगे तो वो हमें नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? 1 और 6 बिलोंग करता है रिलेशन को, 6 एक्स की वैल्यू पे हो और वाई में कुछ हो, वो कुछ मिल ही नहीं रहा, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। हिंस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें रिलेशन दिया, सेट ए में से हमने रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या दिया है कि y इज डिविजिबल बाय x, डिवाइड करता है y को। देखो जब हमने इसको वो नहीं बनाया, रिलेशन सेट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया ये आपको जब ये आप सम करोगे ना तो पता चल जाएगा। रिफ्लेक्सिव हमने चेक करना है। देखो x डिविजिबल करता है ना x को, इसीलिए हम y की स्पेस पे x राइट कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, x और x, इसमें y की वैल्यू भी सेम होगी जो x की वैल्यू है। इस तरह r क्या है, रिफ्लेक्सिव। x और x belongs to relation, relation is reflexive। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक है टू चेक वेदर सिमेट्रिक और नॉट, अगर x और y का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। देखो x is divisible by y, सॉरी y is divisible by x, तो y is divisible by x, तो x is divisible by also y। अगर 4 डिविजिबल है 2 से, तो 2 डिविजिबल है 4 से नहीं। इसी तरह ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रूव भी किया, 2 और 4 का तो ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को। क्या क्यों करता है? क्योंकि 4 डिविजिबल है 2 से। बट 4 और 2 का ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करता रिलेशन को। क्यों नहीं करता? क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसी तरह r सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर y डिविजिबल है x से, y इज डिविजिबल बाय x, z इज डिविजिबल बाय y, तो z डिविजिबल होगा ना x से। अगर y डिविजिबल है x से, x डिवाइड करता है y को, z को y डिवाइड करता, तो z को x भी तो डिवाइड करता होगा ना। x और y का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, y और z का ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। हमने देखा कि x और z का भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो r क्या है, ट्रांजिटिव। तो हमारे पास क्या आया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो का डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने सेट दिया z ऑफ ऑल इंटीजर। z को क्या किस से डिनोट करते हैं मैथ में, इंटीजर से। वो बोलते हैं एक सेट है जिसमें सारे इंटीजर हैं, आपने उसमें से रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या दिया है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। वो बोलते जब हम x में से y की वैल्यू माइनस करें ना तो इंटीजर आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x और y की वैल्यू सेम होती है, हम इसे राइट कर सकते हैं ना y की स्पेस पे x। तो जब हमने y की स्पेस पे x राइट किया तो हमें आंसर क्या मिला, 0। तो 0 तो एक इंटीजर है ना। इसी तरह ये हमें ऑर्डर पेयर मिल गया x और x का, वो बिलोंग करता है रिलेशन को, तो r क्या है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर, अगर x में से जब हम y की वैल्यू माइनस करते हैं तो वो इंटीजर है, तो अगर हम y में से x की वैल्यू माइनस करेंगे तो वो भी तो एक इंटीजर होगा, बट सिर्फ नेगेटिव का साइन आ जाएगा ना। इसी तरह ये इसमें हमने क्या देखा, x और y का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, y और x का भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो रिलेशन क्या है, सिमेट्री। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, अगर हम x में से y की वैल्यू माइनस करें तो इंटीजर मिल रहा है, y में से z की वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो हमें इंटीजर मिल रहा है। तो जब हम इसका सम करेंगे, हमने क्या देखा कि x माइनस जेड आया, x माइनस जेड भी तो इंटीजर होगा ना। इसी तरह x
और y का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, y और z का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो हमने क्या देखा, x और z का भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, हमने क्या पाया, रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। इसी तरह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। So thanks for watching. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel.